Audio Jungle। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से। गोंडा पहुंचे सीएम योगी का बाढ़ पीड़ितों के बीच संबोधन। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की रक्षा की इस पवित्र अवसर पर दी बधाई और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से भेंट कर राहत सामग्री का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के जो 21 जनपदों के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन सभी क्षेत्रों का दौरा का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन सभी क्षेत्रों में बाढ़ राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की यूनिट कार्य कर रही है और बाढ़ पीड़ितों के लिए हर प्रकार की मदद और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बाढ़ग्रस्त सभी क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के आवास और मुआवजे की व्यवस्था भी कराई जा रही है। देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तटबंध और नदी के बीच रहने वाले बाढ़ पीड़ितों के लिए अच्छी कॉलोनियों का निर्माण कर आवास की व्यवस्था के साथ जनता की हर संभव मदद करेगी। प्रदेश के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट। बरसात का समय है और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में वर्षा काल में बाढ़ एक प्रमुख आपदा है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 21 जनपदों के 721 गांव बाढ़ से आंशिक या ज्यादा प्रभावित हैं। इन सभी प्रभावित परिवारों के बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट अलग अलग स्थानों पर 8 बटालियन को हम लोगों ने पोजिशनिंग की है और उनके माध्यम से बचाव और राहत कार्यों को माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमारी प्रशासनिक टीम, राजस्व विभाग की टीम, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों के साथ मिलकर के प्रत्येक नागरिक तक राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ आई थी सरयू नदी में और इस बार भी अभी मानसून काफी लेट चल रहा है। इस सब के बावजूद यहाँ पर पहले चरण में 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर गांव जल जमाव से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर व्यापक पैमाने पे जल जमाव है। प्रदेश सरकार ने बाढ़ और बचाव के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, प्रभावित हर परिवार को अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर पानी है तो 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो अरहर की दाल, 1 किलो रिफाइंड तेल और मिर्च मसाले और घर की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही सूखा राशन भी, चना भूजा आदि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। डिग्निटी किट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, बरसाती भी उपलब्ध कराया है। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अगर बाढ़ में किसी परिवार का पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, चाहे वह बाढ़ के कारण या अग्निकांड के कारण, तो उसके लिए नया मकान प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर स्वीकृत करते हुए उस परिवार को हम तत्काल इस सुविधा से लाभान्वित कराने का कार्य करें। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, मरम्मत हो सकता है, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है। जन हानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, वन्य जीव या सर्पदंश के कारण होने वाली मौत के कारण उन्हें भी आपदा राहत में लेकर के 4 लाख रुपए की फौरन सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। घायल होने पर भी मुआवजे की राशि अलग अलग स्थिति के लिए इस प्रकार की गाइडलाइन पहले से भेजी जा चुकी है। प्रत्येक जनपदों में पर्याप्त धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। आज के इस अवसर पर मैं अन्नदाता किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सूखे के कारण या बरसात के अतिवृष्टि के कारण जिनकी फसल को नुकसान पहुंचा है या बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है, उन सभी अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे इस बात के लिए निश्चित रहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है कि वह सर्वे कर लें
और सर्वे की रिपोर्ट तत्काल भेज दें, जिससे अन्नदाता किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहयोग करने के लिए सरकार तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कर सके और उन सभी पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा उपलब्ध करवा सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में मेडिकल की टीमें लगाई गई हैं, नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है और अन्य सुविधाओं को भी वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। आज मैं इसी बात को लेकर आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। यह सरकार बचाव के लिए उपाय करती है, जन जागरूकता के लिए भी प्रभावी कदम उठाती है और अगर आपदा आ जाती है तो आपदा का मुकाबला करते हुए हर प्रभावित परिवार को भी बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराने में अपना योगदान देती है। आपने देखा होगा, मुझसे पहले यहाँ पर माननीय जनप्रतिनिधिगण, इसके बाद में प्रभारी मंत्रीगण अपने अपने जनपदों का दौरा कर चुके हैं। इस समय मैं भी बाढ़ प्रभावित उन सभी क्षेत्रों का दौरा करते हुए हर पीड़ित परिवार को हम सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। हमें अगले 1.5 महीने तक सतर्क रहना होगा, जिससे बाढ़ जैसी आपदा का सामना और इसके माध्यम से जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से सभी पीड़ित परिवारों को और अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।